आज शहीद दिवस है, यानी 23 मार्च 1931 को शहीद आज़म भगत सिंह, उनके साथी सुखदेव और राजगुरु को सजाए मौत के बाद फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। साथियों, आज पूरे मुल्क के अंदर 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और तमाम सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के मैसेज, मैसेंजर के मैसेज, उन पर इस बात की भरमार है कि आज शहीदी दिवस है। निसंदेह शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने मुल्क की खातिर अपनी जान देकर जहां हमें आज़ाद कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं हम जस्टिस सैयद आगा हैदर को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप लोगों को याद होगा, जब अंग्रेज हुकूमत भारत की जनता पर अपने जुल्म और सितम ढा रही थी, जंग आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई और तकरीबन 150 साल तक ये लड़ाई चली। 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेजी शासन से आज़ाद हुए। इससे पहले 23 मार्च 1931 की शाम करीब 5 बजे शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के फंदे पर लटकाकर मौत के घाट उतार दिया गया। इसी दरमियान एक किरदार सामने आता है जस्टिस सैयद आगा हैदर साहब का। जस्टिस सैयद आगा हैदर साहब का जन्म 1876 में सहारनपुर जिले के अंदर जो नगर कोतवाली है, उसके अंदर एक क्षेत्र है बुलकुमरान, वहां पर उनका जन्म हुआ था। 1904 में जस्टिस आगा हैदर साहब ने इलाहाबाद में वकालत शुरू की और सन 1925 में वो लाहौर हाई कोर्ट में, जो पाकिस्तान में है, जस्टिस के पद पर नियुक्त हुए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का जो ट्रायल चल रहा था, उसमें भगत सिंह की तरफ से आसिफ अली एडवोकेट की भूमिका में थे और वो उनका बचाव कर रहे थे, जबकि अंग्रेज हुकूमत की तरफ से शहीद आज़म भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के खिलाफ जो मुकदमे की पैरोकारी कर रहे थे, वो सूर्य नारायण शर्मा थे। गांधी जी को भारत में बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है और इसी तरह नेहरू जी को भी महिमा मंडित किया जाता है। जब भगत सिंह का मुकदमा चल रहा था, तब गांधी जी भी बैरिस्टर थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बैरिस्टर थे, लेकिन इन दोनों ने भगत सिंह को बचाने के लिए उनकी पैरोकारी अदालत में नहीं की और उनकी जगह आसिफ अली साहब भगत सिंह की पैरोकारी कर रहे थे। साथियों, भगत सिंह ने जब अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के लिए दिल्ली असेंबली में बम फेंका, तो उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ और उसका जो ट्रायल चला, उसमें उनके विरुद्ध जो गवाही दी थी, वो शोभा सिंह और शादीलाल ने दी थी। शादीलाल और शोभा सिंह ने जब वतन के साथ गद्दारी की, भारत के साथ गद्दारी की, भारत के शहीदों के खिलाफ गद्दारी की, तो अंग्रेज हुकूमत ने
उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया। सर की उपाधि उस वक्त ऐसी हुआ करती थी कि जैसे आज के दौर में किसी व्यक्ति को भारत रत्न से भारत सरकार सम्मानित करती है। भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने में इन लोगों को सर की उपाधि से सम्मानित किया गया। और कमाल देखिए कि इस केस की जो सुनवाई थी वो जस्टिस सैयद आगा हैदर की अदालत में चल रही थी। जस्टिस सैयद आगा हैदर ने शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से जुड़े केस की जब फाइल का बारीकी के साथ बेहद गंभीरता से अध्ययन किया तो अंग्रेज हुकूमत समझ गई कि जस्टिस सैयद आगा हैदर शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस केस से जस्टिस सैयद आगा हैदर को हटा दिया और फिर एक दूसरे हिंदू जज को लाए और उससे भगत सिंह को सजाए मौत दिलवाई। ये जो शोभा सिंह हैं, अगर आप इनका अध्ययन करेंगे, जिन्होंने वतन के साथ गद्दारी की, भगत सिंह के खिलाफ गवाही दी, इनके नाम पर आज भी देश की राजधानी दिल्ली में एक बहुत बड़ा कॉलेज चलता है और जहां पर बड़े बड़े लोग अपने बच्चों को दाखिला दिलाने की खातिर कतार में लगकर खड़े होते हैं। शोभा सिंह को बहुत अकूत धन संपदा अंग्रेजों ने इस एवज में दी कि उन्होंने उनके साथ वफादारी की और देश के साथ, वतन के साथ गद्दारी करके भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिलवाई। इसी तरह सर सादीलाल जो थे, उनको सर की उपाधि दी गई और उनको बागपत और मोदीनगर के पास बहुत बड़े पैमाने पर अकूत धन संपदा सौंपी गई। अगर आप आज भी जब सहारनपुर से जाते हैं तो मोदीनगर बागपत से आगे शराब की जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो वतन के साथ गद्दारी के चलते शादीलाल को दी गई थी। और जब भगत सिंह को फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को शाम 5 बजे, तब पूरे मुल्क में सन्नाटा था, पूरे मुल्क में मातम था और सादीलाल और शोभा सिंह के प्रति इतनी घृणा भारत के लोगों के अंदर थी कि जब सादीलाल मरा तो उनको उनके इलाके के दुकानदारों ने कफन तक नहीं दिया। बाद में शादीलाल का बेटा कफन लेने के लिए दिल्ली गया और दिल्ली से कफन ला करके वतन के गद्दार शादीलाल के ऊपर डाला। आपको यह भी बता दें कि अगर आप इतिहास का अध्ययन करेंगे, जो रियल हिस्ट्री है, उसमें बहुत सारे इतिहासकारों ने बात लिखी है कि वतन के साथ गद्दारी कर शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी के फंदे पर लटका कर सर की उपाधि हासिल करने वाले सादीलाल को अंतिम दिनों में बड़े भयानक दौर से गुजरना पड़ा और उनके शरीर में कीड़े चल गए और उन कीड़े के चलने से उसकी मौत हुई। इन दोनों को बहुत कुछ उस वक्त दिया गया और 5 फरवरी 1947 को जस्टिस सैयद आगा हैदर का इंतकाल हुआ। और जब अंग्रेज हुकूमत ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव केस की ट्रायल के दौरान, सुनवाई के दौरान जस्टिस आगा हैदर की रुचि भगत सिंह को बचाने के प्रति देखी, हमदर्दी देखी, तब उन्होंने
उनसे कहा कि भगत सिंह को आप फांसी की सजा दो। जस्टिस आगा हैदर ने कहा कि मैं भारत की मिट्टी में जन्मा हूं, भारत का नमक खाया है और मैं अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क के क्रांतिकारी लोगों के साथ, जो हमें अंग्रेज हुकूमत से आज़ाद कराकर एक खुले वातावरण में सांस लेने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर कटघरे में खड़े हैं, मैं उस मुल्क के साथ, उन शहीदों के साथ गद्दारी नहीं कर सकता, उनके साथ धोखा नहीं कर सकता और मैं मुसलमानों के माथे पर भी गद्दारी का टीका नहीं लगने देना चाहता। इसलिए मुझे मेरा मुल्क पसंद है, मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है। शहीद आज़म भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव से मोहब्बत है। ये देश के सपूत हैं। मैं इनको किसी भी कीमत पर फांसी नहीं दूंगा। और ये कहते हुए जस्टिस आगा हैदर ने अपने पद से, जस्टिस के पद से त्याग पत्र दे दिया, इस्तीफा दे दिया और तब अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। ऐसा भारत के बहुत सारे इतिहासकार लिखते हैं। 5 फरवरी 1947 को उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत कुलखुमरान का जो एरिया है, वहां उनके पैतृक घर पर इस भारत मां के सपूत जस्टिस आगा हैदर का इंतकाल हुआ। वहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। इसलिए आरएसएस के वो लोग, भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो आज मुसलमानों को टारगेट करके उनके बारे में देश की जनता के दिलों में गलत सलत बयानबाजी करके नफरत का जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उन आरएसएस के लोगों को, उन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भगत सिंह के साथ साथ जस्टिस आगा हैदर जैसे क्रांतिकारी लोगों का इतिहास भी पढ़ना चाहिए। तब पता चलेगा कि यह देश अकेले गांधी या नेहरू ने आजाद नहीं कराया, बल्कि इसके लिए शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मौलाना हसरत अली मोहानी, जस्टिस सैयद आगा हैदर जैसे लाखों लोगों ने अपनी जान की आहुति देकर इस देश को आजाद कराया है, जिस देश का दोहन आज मौजूदा हुक्मरान कर लोगों के दिलों में नफरत का जहर घोलने का काम कर रहे हैं। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।